जो बंदा गरीब परिवार से आया, ब्लेम एंड में उसी का निकलना अगर फेल हो जाए। फिर जब भी सिचुएशन ख़राब होती है ना, चाहे दोस्त रिश्तेदार सारे दूर हो जाते हैं, अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं। और जब पैसा गया फिर वही कहते हैं तेरी गलती हो गई, तो वो फिर आपको असलियत तब पता लगती है। तो इसलिए अब जब मैं आपका इतना शुक्रगुजार हूँ ना, आपको इतना मैं थैंक यू कहता हूँ। बैंक घर बेचने पे आया हुआ है, तो हर एक ने आपका देखो एक बात सुनो, लाइफ का एक डीप रियलिटी है जिससे तुम लोग शायद वंचित रह गया है या फिर तुम लोग इस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। हम तुमको बताते हैं क्या है। स्टार्टिंग से ही ह्यूमन हाईली सेल्फिश, इवन ह्यूमन नहीं, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म में तुम जितना देखेगा 95-98% सेल्फिश होते हैं। किस चीज़ के लिए सेल्फिश होते हैं? अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अभी जैसे ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, अभी इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। इनको अगर इमेजिन करो कि इनको हम अभी 20,000 साल पहले लेके जाएं, 20,000 नहीं, कम से कम 1,00,000 साल पहले लेके जाएं, जिस टाइम बस हम लोग फूड वगैरह के लिए बस हंटिंग पे एकदम ये था कि भाई जाएंगे हंट करने, गुफा में लाएंगे, फिर जलाएंगे या नहीं जलाने आ रहा है फिर भी उसको ऐसे ही खाएंगे, समझ रहा है, मतलब मीट गैदर का टाइम है। तो इमेजिन करो कि ये लायक नहीं है, इनके पैर में चोट लग गया है, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो अभी जाके खुद हंटिंग नहीं कर सकते या फिर इनके पास कोई प्रोडक्टिव स्किल नहीं है ताकि बाकी लोग से, मतलब बाकी लोग को इनसे अब कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब ये बस एक तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं लाइफ में, इससे किसी को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई इनका इज्जत नहीं करेगा। ये फैक्ट है। लोग होप स्ट्रैटेजी देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो दोस्त लोग है, बहुत लोग को तो नहीं पता है कि हम यूट्यूब पे वगैरह ये है वो है, बहुत कुछ सीन है, लेकिन बहुत मतलब लगभग 99% दोस्त को पता है कि फाइनेंशियली हम काफ़ी ठीक ठाक हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ऐसा नहीं कि वो हर दिन हमसे पैसा मांगता है, लेकिन वो अपना बिहेवियर हम मेरे से बहुत अच्छा रखता है। पता है क्यों? और कुछ भी अगर कुछ भी हीटेड सिचुएशन भी होता है तो वो लोग थोड़ा सबमिसिव स्टेट में रहता है। पता है क्यों? या फिर तुम अपने घर का एग्जांपल देखो, तुम्हारे रिलेटिव में अगर कोई बहुत अमीर होगा, अगर वो किसी शादी में आता है तो तुम देखना कि कैसे लोग उसको एकदम झुक झुक के एकदम एकदम इज्जत करते हैं। क्यों करते हैं इज्जत? कभी सोचा है? पैसा। क्या मतलब है इसका? होप। क्या मतलब है इसका? मतलब लोग को ऐसा लगता है, लोग को लगता नहीं, ये रियलिटी भी है कि अगर इस बंदे से मेरा अच्छा बॉन्डिंग रहेगा तो इन केस अगर हम ट्रबल में आते हैं तो ये बंदा हेल्प करेगा। अगर इमेजिन करो अभी इनके साथ क्या हो रहा है, इनको लग रहा है कि पैसा ख़त्म हो गया तो दोस्ती कैसे ख़त्म हो सकता है। हम तो मूवी में देखे थे कि 2 गरीब गांड भी दोस्त हो सकते हैं, या फिर एक अमीर और एक गरीब दोनों अच्छा बॉन्डिंग, धर्मवीर। ये सब मूवी देख देख के सबका दिमाग ख़राब हो गया है। ये चीज़ रियलिटी है। तुम्हारे पास अगर कुछ भी ऐसा स्किल या ऐसा कुछ भी जिससे बाकी को बेनिफिट हो अगर नहीं है तुम्हारे पास, वितरामपुर जाओ, यहाँ बात करने के लिए कोई नहीं बैठा है झूठ मूठ का, बॉन्डिंग होना चाहिए इससे पे, अनकंडीशनल ये वो लाल, कुछ नहीं करता काम, ठीक है। तुम्हारे पास अगर कुछ है जिससे बाकी को बेनिफिट हो सकता है तभी लोग तुमसे जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे। इवन छोड़ो, अब इस पर ज़्यादा डीप जाने का मतलब नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो का क्या कहने का मतलब है। फ़ायदा उठाना है। लास्ट टाइम 2016 की बात है कि 2016 की बात है जब मेरी बैंकरप्ट हुई थी ना कंपनी एक ऑस्ट्रिया में। तो उससे पहले मैंने बिज़नेस बड़ा अच्छा चल रहा था, लिechtenstein का हमारा इन्वेस्टर था, तो वो हुआ इन्वेस्टर की वजह से था ज़्यादा। जब बंदा ज़्यादा लालच में आ जाता है ना तो फिर कुछ ऐसे डिसीजन लेता है जो बाद में तो रिग्रेट करोगे ही, पर एक बार आपको ऐसे होता है कि आप ना इससे ज़्यादा पैसे कमा लो। तो हुआ क्या, हमारा एयरलाइन का बिज़नेस था, मर्सिडीज़ हो गई, ऑडी हो गई, ये कंपनियां जैसे मान लो कि हमारी कस्टमर्स थी, तो उनको हमने काफ़ी अच्छे रेट दिए हुए थे। तो इन्वेस्टर को हो गया कि यार हम तो ना उनके रेट बदल के और भी अच्छे कर सकते हैं। तो उसने उन सबको बुला के और कहा कि आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सारे मुकर के उसने उनको प्रोडक्ट सप्लाई करना बंद कर दिया, और जितने प्रोडक्ट पे हम बैठे हुए थे सारा धरे का धरा रह गया, ना हमारा बिका ना कुछ। और बाद में मार्च में कंपनी शुरू करके सितंबर तक मैं उसको 5 मिलियन यूरो की टर्नओवर पे ले गया था, और उसके बाद वहाँ से लेके जनवरी तक इन्वेस्टर उसको ले आया बैंकरप्सी पे बड़ा। और फिर मेरे को कहता कि ये तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऐसे महा भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पैसे तो तेरे थे, कंट्रोल तो सारा तू कर रहा था। तो बाकी स्टोरी वो नहीं मैं आपको बता रहा, स्टोरी जो मैं आपको मेन बताना चाहता हूँ कि उसके दौरान फिर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा कि जब तो बिज़नेस अच्छा चल रहा था ना, जैसे 2014 में इन्वेस्टर आया तो उसने पैसे वगैरह काफ़ी अच्छे लगाए, काफ़ी अच्छे, मतलब 1.7 मिलियन उसने इन्वेस्ट किया। तो
सारे जी इंडिया में सारे यार दोस्तों में रिश्तेदार ऐसे ऐसे दोस्त मेरे बन गए जिनको मेरे को पहले पता भी नहीं था कि ऐसे जब भी आपके पास पैसे आते हैं ना, कुछ ऐसे आपके दोस्त आ जाते हैं जो अब तुम मेरा एग्जांपल देख लो, ठीक है। कुछ दोस्त लोग को पता चलता है तो भाई हो ही जाता है ना। ऐसे सारे चैनल के बारे में दोस्त लोग को नहीं पता है, क्योंकि ये खास करके ये जो चैनल है मेरा, इस चैनल पे हम अपना जितना भी मेरा रेडियो एक्टिव थाट्स है वो हम यहाँ पे निकालते हैं। जो भी मेरा अपना इंसाइट होता है, नाम भी चैनल इसी के लिए ऐसा है इसका। मेन चैनल में मेरा कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी के डायरेक्शन, मतलब इसी टाइप का कंटेंट है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा फैमिली फ्रेंडली है, थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को कोई दिखा के बोल सकता है कि अरे देखिए क्या बोल रहा है ये। लेकिन ये चैनल अगर वो लोग देख लिया ना तो वो लोग गड़बड़ कर देगा, वो लोग हर जगह मेरा वीडियो फैला देगा, बोलेगा कि देखिए कितना नेगेटिव लड़का है, कैसे फीमेल को एकदम डाउन देखता है, या मिसोजिनिस्टिक है, या फिर उल्टा पटाना बेबो। कहने का क्या तात्पर्य है, मेरा मेन चैनल में ऑलमोस्ट मिलियन नहीं पहुंचा है, अभी भी रुका हुआ है 900 समथिंग के अराउंड। तो बहुत दोस्त जो है जिसको हम कभी जानते भी नहीं थे, वो मतलब पता नहीं हम उसके कोचिंग में गए, ये वो ऐसे ऐसे करके फ्रेंडशिप, समझ रहा है। अच्छा हम आप ही के कोचिंग में जाते थे, पता है आपको, लौड़ा पता है हमको भोसड़ी का। क्यों हमसे वो बात कर रहा है, कारण है उसके पीछे। उसको पता है कि हम फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, अगर कुछ मान लो इमरजेंसी उसका आ गया तो हम देख देंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे से ग्रीट कर चुका है, तो हमको पता है कि हाँ भाई ये इसको तो हम जानते हैं, मेरे कॉलेज का था, मेरे स्कूल का था, मेरे कोचिंग का था, तो इसको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, समझ रहे हैं हम। तो एक तरह से सेल्फिश रीजन होता है। इवन योर मदर, भाई मानते हैं कि मदर के लव को तुम लोग अनकंडीशनल बोलता है, देखा जाए तो बोल सकते हैं, क्योंकि वही एक लव है जो तुम पे इतना लेवल का इन्वेस्ट की हुई है तुम्हारी मदर। इसके लिए क्या हम इसके लेके एक एग्जांपल देना चाहेंगे इस वीडियो के लास्ट में। हम इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाएंगे तुमको कि कैसे इवन मदर का जो लव है वो भी कंडीशनल है, लेकिन क्योंकि वो इस लेवल का हाई है इसलिए उसको अनकंडीशनल का दर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, क्या मतलब क्या है इसका, बिना एक्सप्लेन किए तुमको एक छोटा सा चीज़ में समझाते हैं। तुम देखेगा कि आजकल देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत ख़राब हो रहा है इन्वेस्टमेंट की वजह से। हस्बैंड एक साइड से इन्वेस्ट करता है हर चीज़, फाइनेंशियली, मेंटली, हर चीज़ में वो एक तरह से चाहता है कि उसका लाइफ एकदम बेटर कर दे अपनी फीमेल का, अपनी वाइफ का। और वाइफ जो है, ऐसा उसके डेली रूटीन में ऐसा कोई हैबिट ही नहीं है जिसमें वो दिखाए कि वो इन्वेस्ट कर रही है अपने हस्बैंड पे। अब वर्ड अगर इन्वेस्ट यूज कर रहे हैं हम, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा फाइनेंशियली होता है वो, नहीं। इन्वेस्ट मतलब क्या, इन्वेस्ट मतलब हो सकता है ब्रेन का इन्वेस्टमेंट हो, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट। हम तुम्हारे लिए कपड़ा आयरन कर दिए, तुम्हारे लिए खाना बना दिए, तुम ये सब जो एक्ट है तुम पूरी तरह से फीमेल से निकलवा दिया है, तो तुम किस बात का हस्बैंड वाइफ है भाई। जब तुम एक तरफा इन्वेस्टमेंट उस पर कर रहा है, उधर से वो इन्वेस्ट कर ही नहीं रही है, तो नहीं चलेगा रिलेशन। इसलिए हम तुमको कभी भी, मान लिया मेरे से कोई इस सब के रिगार्डिंग, तो अभी तो 2-3 दिन का कोचिंग फुल है, इवन संडे को भी संडे को थोड़ा सा हम फ्री रहना चाहते हैं, इसलिए 2-3 ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। लगभग कोचिंग कॉल हफ्ता में एटलीस्ट नहीं हो तो कम से कम 25 कॉल में ये चीज़ कॉमन है, समझ रहा है। बाकी कॉल में और भी अलग अलग टाइप का एडवाइस होता है, लेकिन लगभग में मैरिड लोग ऐसे करके पूछते हैं कि यार देखना, यार हम तो इतना उसको मानते हैं, ये है वो है, यार उसका तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बस मतलब टॉलरेट कर रही है हमको, इस टाइप से उसका वाइब लगता है हमको। तो हम उसे क्या पूछते हैं पता है, हम उसे पूछते हैं कि एक हफ्ता का आप डेली रूटीन बताओ कि आप क्या क्या करते हो उसके लिए, वो क्या करती है आपके लिए। भाई उसका इसका A4 अगर हम लिखेंगे ना तो भर जाएगा इसका A4, और उसका एक लाइन नहीं लिखा पाता है। वो उसके रूटीन में ऐसा कुछ है ही नहीं हैबिट जिसमें वो इसके लिए कुछ कर रही है, बात समझ रहा है। इसी अब इसके रिगार्डिंग एक बुक भी है, उस बुक में ये चीज़ मेंशन किया गया है कि इन्वेस्टमेंट प्यार जगाता है। तुम लोग जिसको प्यार बोलता है ना, मेरे हिसाब से तुमको प्यार वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, तुमको इन्वेस्ट यूज करो इसको, कि हमको तुमसे इन्वेस्ट है, समझ रहा है। अजीब लगेगा, लेकिन हम तुमको ये नहीं कह रहे कि इस चीज़ को वर्बलाइज करके हमेशा बताना है, ये सब चीज़ नहीं। सॉल्यूशन इसके पीछे क्या है ये हम बता देते हैं। तुम चाह रहे हैं कि कोई फीमेल तुमको एकदम बॉन्डिंग तुम्हारा तगड़ा हो, तुम उससे काम करवाओ, मतलब अपने लिए काम करवाओ, जिसका डायरेक्टली, अब फॉर एग्जांपल हो सकता है कि स्टार्टिंग में उसका मन ना करे करने के लिए, लेकिन उसका जो ब्रेन है उस चीज़ को रेशनलाइज कर देगा वो। इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल देते हैं। एक दुश्मन था, जैसे कि देखो A और B, ये दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, ठीक है। ये एक फेमस स्टोरी है, एक रियल स्टोरी है बेसिकली। तो A क्या किया, बुक मांगा इससे B से कि तुम्हारा जो एक फेवरेट बुक है हमको कुछ दिन के लिए पढ़ने के लिए दो। तो ये थोड़ा देर कंफ्यूज था कि साला ये दुश्मन आदमी क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो दे दिया।
तो फिर ये दोनों ना कुछ दिन बाद दोस्ती में बदल गया दोनों का। कारण क्या है पता है? क्योंकि ये बी को लगा कि भाई इसको जो हम बुक दिए तो इसका ब्रेन रैशनलाइज कर रहा है इसके इस वियर्ड बिहेवियर को, कि तुम इसको बुक इसलिए दिया क्योंकि ये आदमी से तुम्हारा अच्छा बनता है, बॉन्डिंग है, या फिर तुम इसको समझ रहा है इन्वेस्ट। बी आखिर अपना फेवरेट बुक दे के इन्वेस्ट किया, तो इसका ब्रेन इस इन्वेस्टमेंट को दिखा रहा है कि इन्वेस्ट तुम किया तो इसका रिटर्न भी मिलेगा, तो चलो फ्रेंडशिप। समझ रहा है? तो ये बहुत ही नॉर्मल स्ट्रेटजी है, हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अभी, हमको पता है क्योंकि अभी हमको कहीं निकलना है, टाइम देख रहे थे हम। ठीक है, तो तुम ये वीडियो देख लेना। और मेरे हिसाब से एक लास्ट एग्जांपल दे देते हैं ख़त्म करने से पहले के टाइम में जो बंदा कैपेबल होता था 10-20 आदमी को पालने के लिए, मतलब मीट गैदर करके, मतलब शिकारी इतना भयंकर है कि एक साथ चार शिकार कर लेता है, तो उसको पूरा कबीला, उसको पूरा ट्राइब रिस्पेक्ट करता था। इवन उसको कुछ दिन बाद लीडर बनाया जाता था। का है क्योंकि कुछ ना कुछ उसके पास ऐसा क्वालिटी है जो बाकी लोग को ज़िंदा रख सकता है, सर्वाइव रख सकता है। तुम अगर बैंकरप्ट होता है, तुम्हारे अगर पैसा नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी को बेनिफिट हो, नहीं कोई रखेगा तुमसे मतलब, रिगार्डलेस कि तुम कितना अच्छा जोक सुनाओ।